coming out every day in the NEET paper leak case. Here's an exclusive conversation between Education Minister Dharmendra Pradhan and Aaj Tak's Shweta Singh. Listen in. मुझे लगता है कि राजनीति से परे देश के भविष्य की बात है और इसीलिए जब हम आपसे पहला प्रश्न ये रखते हैं कि नीट विवाद में अभी तक सर पता क्या क्या चल पाया है सरकार को। देखिए, नीट में जब 5 मई को परीक्षा हुआ और आज तक 2 प्रमुख विषय सामने आई है। कुछ जगह पे गड़बड़ियों की बात आई है, कुछ जगह पे समय कम मिलने के कारण विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में एक आक्रोश था। वो लोग कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने उनके ऊपर कुछ सुझाव दिया, एनटीए ने एक फॉर्मूला उनके लिए बनाई, उस पे कुछ ग्रेस मार्किंग की व्यवस्था की गई। जो ग्रेस मार्किंग एनटीए की या पुरानी इस प्रकार की परीक्षा में नहीं था, लेकिन ऐसे एक व्यवस्था बनाई गई। उसके ऊपर भी कुछ स्टूडेंट फिर कोर्ट गए, फिर कोर्ट की दखल से, कोर्ट की इंटरफेयर हस्तक्षेप से एक सरकार को कहा गया, एनटीए को कहा गया कि आप उसमें से एक विकल्प मॉडल लेके आओ। फिर बहुत सोच समझ के पुनः परीक्षा, जो 1563 छात्र जो जिनको कम समय मिला, ऐसे उन्होंने एक ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी के सामने बात रखे थे, ऐसे विद्यार्थियों को री एग्जामिनेशन का कोर्ट ने एक आदेश दिया। 23 को उनकी री एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके अलावा फिर एक विषय आई, 1-2 जगह पे क्वेश्चन पेपर के लिए लेके एक विसंगति ध्यान में आया कि पहले कुछ मिल गया क्या, थोड़ा कुछ लोगों के हाथ में चला गया क्या। एक प्रमुख घटना पटना में ध्यान में आई। पिछले कई दिनों से पटना की पुलिस उसकी तह तक पहुंची, उसकी अंत तक शायद अभी जो जानकारी मेरे पास है, पटना पुलिस इनको सारा विषय को संज्ञान में लिया है। कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। उसकी घटना को पूरा एक साइंटिफिक तरीके से उसको उन्होंने एक स्ट्रक्चर में खड़ा किया है। ये क्या क्या हुई है जानकारी भारत सरकार को देने वाला है। उसके ऊपर हम निश्चित रूप में, मैं आश्वस्त करता हूं, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई कर ली जाएगी। सर्वोपरि हमारे ऊपर एक जवाबदेही है। नीट के अंदर जो लाखों विद्यार्थी बहुत मेहनत से, जिस प्रकार की पृष्ठभूमि से, मध्यवर्गीय लोग, गरीब लोग, ग्रामीण लोग, छोटे शहरों के बच्चे, बड़े शहरों के बच्चे, ये सब लोग जो इस नीट परीक्षा को अपने मेरिट में पास किए हैं, उनकी हित हमारी सबसे ऊपर है। उनकी मन में कोई विचलन ना हो, कोई विचलित ना हो, कोई घबराहट ना हो, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सारे विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है। कोई भी गड़बड़ी को सरकार मंजूर नहीं करेगी। ये सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अपने एक निगरानी है, देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है। लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। आने वाले दिनों में सारा विषय पारदर्शी तरीके से छात्रों की हितों को ध्यान में रख के किया जाएगा।